हे गाइस, दिस इज़ शालिनी सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल एक कुड़ी शालिनी। मुझे थोड़े दिन पहले एक सब्सक्राइबर ने टॉपिक रिकमेंड किया था कि सोसाइटी को कैसे किसी को या पेरेंट्स को किसी को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए शादी के लिए। तो जिससे मैं बहुत अग्री करती हूँ इस टॉपिक से, बिकॉज़ मैंने अपने आसपास बहुत ये होते हुए देखा है कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं और शादी करा देते हैं अपने बच्चों की किसी से भी, या फिर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि शादी नहीं हो पाती है। तो पहले तो मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि शादी दुनिया का सबसे सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है यार लाइफ का। आप ऐसे ही तो मत लो, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन अगर आप लो लाइफ में तो यार वो चीज़ आप फिर भी सोच सकते हो। जैसे आप कॉलेज, अगर आप किसी कॉलेज को अगर आप ज्वाइन करते हो और अगर वो कॉलेज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कहीं पे भी जा सकते हो, कॉलेज चेंज कर सकते हो जैसे आपके एम्बिशंस हैं, जैसे आपके डिज़ायर्स हैं उस हिसाब से। सेम विद स्कूल, स्कूल कॉलेज आप चेंज कर सकते हो। यू कैन स्टेप बैक फ्रॉम देयर एंड यू कैन गो टू एनी यूनिवर्सिटी और स्कूल। बट व्हाट अबाउट मैरिज? मैरिज मैरिज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है यार। आप उसमें ये चीज़ नहीं सोच सकते हो कि मैं एक बार घुस जाऊँ और फिर अगर मुझे वो बंदा नहीं पसंद आया तो आई कैन स्टेप बैक। यू कैन नॉट डू दैट यार। इट्स मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे सेंसिटिव डिसीजन है जो आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। और प्लीज़ किसी के प्रेशर में तो बिल्कुल भी मत लो। जब आप तैयार हो मेंटली, इमोशनली, तभी आप ये डिसीजन लो। और ये मत सोचो कि यार मेरी एज हो रही है तो हाय मुझे कर लेनी चाहिए। नो, आप पहले मेंटली और फ्रॉम हार्ट आप डिसाइड करो कि आप तैयार हो, तभी आप इस चीज़ में जाओ। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है यार। मतलब आप बिल्कुल अपना टाइम लो और तभी डिसाइड करो कि आपको करनी है कि नहीं। और प्लीज़ किसी के प्रेशर में तो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। और फैमिली भी आप ही की है यार। मतलब ये आप ही को डिसाइड करना है कि आपने उनको कैसे कन्विंस करना है। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो आप बिल्कुल टाइम लो। आप सोचो कि आपको कैसे उन्हें मनाना है, कैसे उन्हें प्यार से बिठाना है और कैसे उन्हें मनाना है शादी के लिए। इट्स ऑल अप टू यू। वो आपकी फैमिली है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे मनाना है। टाइम लग रहा है, मैं बिल्कुल सोचती हूँ, समझती हूँ कि टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, बट देन वो आपके पेरेंट्स हैं यार। वो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको कैसे मनाना है। आप उनसे बैठें, बात करें, उन्हें समझाएं। टाइम लगता है, कोई बात नहीं, टाइम लग जाने दीजिए, पर लेकिन आप अपने डिसीजन पर डटे रहें। आपको पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये आपके ऊपर है, ये किसी और के ऊपर नहीं है यार। तो आप बिल्कुल डिसाइड करो, सोचो समझो पहले, उसके बाद ये मैरिज का डिसीजन लो और किसके साथ शादी करनी है वो भी। और मैं सभी पेरेंट्स को और सोसाइटी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप अब बिल्कुल अपनी जगह पे सही हो सकते हैं यार। कि हाँ भाई, बच्चों को क्या पता होता है, बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं किसी को भी चुन के। लेकिन यार आप थोड़ा सा अपने बच्चों के नज़रिए से सोचने की कोशिश करें। हम देखिए, मैं जानती हूँ कि जनरेशन गैप होता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ बच्चा हमारा गलती कर सकता है, जो भी है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, वो इस दुनिया में आता है, तो सिर्फ पैदा होने तक ही माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ख़त्म हो जाती हैं। वो ग्रो होता है, बड़ा होता है, तो माँ बाप को भी उसके साथ ही बड़ा होना होता है। सिर्फ पैदा होने तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ख़त्म होती, आपको उसके साथ बड़ा होना होता है, दिल से, दिमाग से। और उन्हें एडुकेट करना, संभालना, सबसे बड़ी बात उन्हें समझना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो इतना आसान नहीं है। आपको अपने बच्चे को समझना होता है। आप दोनों मिल के बैठ के बात करेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे, तभी तो एक म्यूचुअल डिसीजन निकल कर आएगा ना कि हमें क्या करना है। वो तो आप जितना डिस्कस करेंगे, जितना कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, जितना बात करेंगे, उतना ही तो डिसीजन एक फ्लरिश होकर आएगा, एक डिसीजन निकल कर आएगा। ऐसे कैसे होगा, ये तो आपको खुद सोचना है। तो आप एक पेड़ को ही सोच लीजिए, जब हम बीज उगाते हैं धरती में, वो कैसे एक ज़रा सा प्लांट निकलता है, फिर वो धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है, उसके बाद इतना बड़ा वो पेड़ हो जाता है, उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं। आप सोचिए, हम बच्चे भी वो पेड़ की तरह ही हैं, या जो भी बच्चा सामने है वो एक पेड़ की तरह ही है। वो कैसे कैसे बड़ा होगा? पेरेंट्स उनका साथ देते हैं, उनके साथ बड़े होते हैं, उन्हें समझते हैं, उनके साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तभी वो पेड़ बड़ा होता है और अपनी ज़िंदगी में फल और फ्रूट वो देता है। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप कैसे किसी का साथ दे रहे हो, कैसे किसी को समझ रहे हो, कैसे किसी के डिसीजन के साथ स्टैंड ले रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी एक पेड़ की तरह हैं, हम सभी फल और फ्रूट देंगे आगे जाके। सो वी हैव टू बी लाइक वेरी 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 कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में और हमें क्या करना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट आवरसेल्व्स। स्ट्रॉन्ग तो हमें बनना ही पड़ेगा ज़िंदगी में, हमें जो भी करना है वो हमें स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। हम लोग ऐसे ही नहीं अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं।
आप कान्हा जी को ही देख लीजिए, देवकी मैया ने उनको पैदा किया था, संभाला, पोषण करना, उन्हें समझना, संभालना, उन्हें संस्कार देना किसने किया? यशोदा मैया ने किया। तो आज सबसे ज़्यादा अगर किस माता के रूप में अगर किसी को सबसे ज़्यादा जाना जाता तो यशोदा मैया को ही जाना जाता, क्योंकि उन्होंने संस्कार किए, उन्होंने ही बड़ा किया। देवकी मैया का नाम फिर भी इतना नहीं लिया जाता, लेकिन यशोदा मैया का नाम बहुत लिया जाता है, क्योंकि कृष्ण जी को उन्होंने ही पाला, उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया। तो आप पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, किसी को संस्कार दे रहे हैं, ये बहुत 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 मायने रखता है, बिल्कुल मायने रखता है। चाहे उस औरत ने उस बच्चे को पैदा किया है चाहे नहीं किया है, आप एक बच्चे को घर पे लेकर आ रहे हो, उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसको संस्कार दे रहे हो, उसको बड़े कर रहे हो, उसे समझ रहे हो, सबसे बड़ी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मायने रखता है, ये बहुत मायने रखता है यार। सिर्फ पैदा करने से कुछ नहीं होता, बच्चे को समझना, साथ देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हमेशा बच्चे ही समझे ये ज़रूरी नहीं होता, माँ बाप का भी बहुत 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 बड़ा कर्तव्य है कि वो भी अपने बच्चों को समझें। हमेशा एक ही चीज़ नहीं आप बोल सकते कि मतलब यार बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो नहीं समझते, वो माँ बाप को नहीं समझते, ये है वो है। नहीं, आपको भी उनके साथ ग्रो होना होता है, आपको भी उनको समझना पड़ता है। तो ये म्यूचुअली ही हो सकता है, ये कि खाली सिर्फ किसी एक के डिसीजन से या खाली सिर्फ किसी एक के बोलने से नहीं होगा। तो दोनों ही जब म्यूचुअली डिसाइड करेंगे तभी वो चीज़ हो सकती है, अदरवाइज़ वो नहीं होती है। तो जितना आप एक दूसरे के साथ घुलोगे मिलोगे, जितना आप कम्युनिकेट करोगे एक टॉपिक पे, जितना आप बैठ के बात करोगे, उतने ही जो सॉल्यूशंस हैं वो निकलते हैं। तो जितना आप मैटर को डिस्कस करोगे उतना ही आपको उसका फ्रूट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी के साथ शादी करना चाहता है, कोई किसी को पसंद करता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं पेरेंट्स को यही चीज़ बोलूँगी कि आप पहले उससे मिल लें। आप जब तक उनसे मिलेंगे नहीं, आप जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, आप जब तक किसी को जानेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हमें उस डिसीजन के साथ आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो तो आप ही के ऊपर है ना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और प्लीज़ यार, मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि बीच में थर्ड पार्टी आ जाती है, तीसरे लोग आ जाते हैं बीच में और चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैंने उसके बारे में सुना है वो ऐसा नहीं है, मैंने उसके बारे में सुना है कि वो नहीं एडजस्ट कर पाएगा या कर पाएगी। यार कम ऑन, आपके पास दिल है, आपके पास दिमाग है, आप यूज़ करिए ना। आप किसी थर्ड पार्टी के बातों में क्यों आ रहे हैं? वो तो आप ही को सोचना है, आप ही को करना है कि क्या है। आपने फैमिली बनाई है, आपका बच्चा है, वो आपके दोस्त हैं, वो मतलब ये तो आप ही ने देखना है कि उस चीज़ को कैसे करना है। आप थर्ड पार्टी की बातों में आएंगे तो ज़िंदगी में तो फिर कभी कुछ नहीं चल सकता। अगर आप थर्ड पार्टी की बातों में आएंगे तो ये तो आप ही ने सोचना है। आप जब तक किसी से मिलेंगे नहीं, आप कैसे अपनी राय बना सकते हैं? जस्ट बिकॉज कि किसी थर्ड पार्टी ने बोल दिया कि वो इंसान नहीं कर सकता, ये तो आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। ये मैं दोनों चीज़ के लिए, दोनों के लिए बोल रही हूँ, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली को सबसे पहले, सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी माने और सबसे पहले उनको सुने। आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें, प्लीज़ किसी थर्ड पार्टी को बीच में मत आने दीजिए, और स्पेशली शादी जैसे मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। और यार देखो, फैमिली किसी को दिखाने के लिए तो बनानी होती नहीं है यार, वो तो हमारी फैमिली हमारी होती है, किसी को दिखाने के लिए बनानी नहीं होती। जब तक आप एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करोगे, एक दूसरे को समझोगे नहीं, उस फैमिली का कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप प्लीज़ शादी जैसे क्रिटिकल और सेंसिटिव टॉपिक पे आप किसी को फोर्स मत करें। जब जो बंदा तैयार है या बंदी तैयार है तभी वो शादी करे। आप डिस्कस कर सकते हैं, आप एडवाइस कर सकते हैं, बिकॉज़ आप पेरेंट हैं या आप सोसाइटी में हैं, कोई भी सीनियर लेवल पे जो भी हैं, आप एडवाइस कर सकते हैं बच्चों को, आप सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ये फाइनल डिसीजन जो होता है ना, सिर्फ लड़के और लड़की के हाथ में होता है। आप उन्हीं को ही ये डिसीजन लेने दीजिए कि वो शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये फाइनल डिसीजन के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अब आप देखिए, कोर्ट के रूल्स भी यही कहते हैं कि लड़की जब 18 साल की हो जाती है तो वो किसी से भी शादी कर सकती है। वो बिल्कुल एक लीगल एज में है कि वो डिसीजन ले सकती है कि वो किसी से भी शादी कर सकती है। वहीं लड़का 20-21 साल की उम्र के बाद वो किसी से भी शादी कर सकता है। किसी को हक नहीं बनता बीच में आकर ये डिसाइड करने का कि आपको किसके साथ शादी करनी चाहिए, किसके साथ नहीं शादी करनी चाहिए। हाँ, मैं लड़का लड़की को मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आपने फ़ैसला ले लिया तो वो कम्प्लीटली आपका फ़ैसला है यार। फिर वो आपको निभाना है, वो रिश्ता भी और वो डिसीजन भी, क्योंकि शादी जैसा टॉपिक मजाक नहीं है, प्लीज़। और बाकी सहारा बने, मैं पेरेंट्स को, मैं सोसाइटी को मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप सहारा बने अपने बच्चों का, और प्लीज़ उन्हें समझें, उनसे बात करें। दुनिया के साथ, टाइम के साथ बड़े होना होता है, बच्चों को समझना पड़ता है, उनके साथ
ग्रो होना होता है, तो प्लीज़ आप जितना बात करेंगे, जितना एक दूसरे को समझेंगे, उतना ही सॉल्यूशन निकल कर आएगा। नाराज़ होकर या इस चीज़ में किसी को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ आप, अगर लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं और अगर वो सीरियस है, कॉन्फिडेंट हैं, आप प्लीज़ उनको उनकी मर्ज़ी से शादी करने दीजिए, उनको डिसीजन लेने दीजिए। प्लीज़ आप बिल्कुल अपने बच्चों के साथ रहिए। आप एडवाइस दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं उनको कि बेटा आप क्या सही कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, बट अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। आप बिल्कुल अपने बच्चों को इस तरीके से समझाइए और बच्चे भी इस चीज़ को समझेंगे, वो बिल्कुल अपने माँ बाप के साथ बैठ के बात करेंगे। तो आप जितना इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उतना इस टॉपिक पे सॉल्यूशन एक बेहतरीन निकल कर आएगा और बिल्कुल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जय माता दी, जय 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 श्री राम। और हाँ, मैं बिल्कुल इस टॉपिक का क्रेडिट देती हूँ एलाइट वॉरियर को। मुझे उनका रियल नाम नहीं पता है, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक। मैं बिल्कुल इस टॉपिक से बिल्कुल सहमति दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये आसपास हमारे बहुत होता है। तो थैंक यू सो मच, क्रेडिट फॉर दिस टॉपिक गोज़ टू यू। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।